एक बार खाना बनता है तो 2 दिन 3 दिन तक लोग उसी में खाते रहते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा कुकर्म किए थे कि अपने भाई को गंगा जल तक नहीं दे पाए। खाना खाने बैठते हैं ना तो मतलब खाना जब वो हमको देता था ना, पूछता था भैया और रोटी दे। हमारे पिताजी डरते हैं पिताजी। तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है। मेरी भी मर्जी वही जो मेरे भगवान की है। ये बजाबते एक लिस्ट है कर्पूरी छात्रावास सहरसा। लड़का का नाम, मोबाइल नंबर, नाम और फिर ईमेल आईडी, सब चीज इसमें होगा। और ये कब की तस्वीरें हैं सर? वो कहानी अभी तक हम कहीं बताए नहीं है। हम सोच रहे हैं कि वो काम हो जाए, उसके बाद हम बताएं। कि इतना कुछ हो गया सर, आपने क्यों नहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की? 18,000 और 30,000 का रंगदारी मांगा गया था। पॉडकास्ट में हम आपको बता दें 99.9% झूठ है। क्या एफआईआर किसी के दोषी या निर्दोष होने का पैमाना होता है? न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसमें भी फैजल खान लिखा हुआ है। मीडिया वालों ने फैजल खान कहा है, छात्रों ने फैजल खान कहा है। तो आप तो सबके जीजा हो गए। 2 तारीख को अगर इतना कुछ नहीं होता, क्या वाकई में आप लोगों की तरफ से गलती हुई? क्या वाकई में शुरुआत आप लोगों ने की थी? 2 जून की घटना की पटकथा 31 मई को रखी गई थी। आप जो है क्रॉस चेक कहीं से भी, ऊपर से नीचे से कहीं से भी लेकर के आप क्रॉस चेक कर सकते, कहीं से भी। कई वर्षों से लगे हुए थे, कई माह कई वर्षों से लगा हुआ था प्रिंस के पीछे। क्या दरगाह के शूटर को प्रिंस के पीछे लगाया था, हाँ या ना? अच्छा, जेल में क्या हुआ था आपके साथ? क्या वाकई में किसी ने आपको मारने की कोशिश की थी? तुम हाँ हो या ना हो या बीच वाले हो, क्या हो तुम? अच्छा, इन दोस्तों के बारे में आपको कुछ पता है जिनके साथ वो नेपाल गए थे? जो उसके राजनीतिक आका है वो भी जान ले, आपका भी समय सब दिन नहीं रहेगा। यानी कि आप नेपाल गए? हम क्यों बताएं आपको हम नेपाल गए हैं या नहीं गए? लेकिन एक सवाल ये भी है कि एफआईआर नहीं हुई है। हुई है। फैजल खान बोलता है, फैजल खान बोलता है वो हमारे ससुराल की तरफ से है। हम उनके जीजा हैं। हम उनके जीजा हैं। उनके जीजा हैं। अच्छा, हॉस्टल के गुंडा को अपने ऑफिस से हॉकी स्टिक को रड देकर हमारे ऑफिस में भेजा था, वो भी पता है फैजल खान। भाई कब जान बन जाए ये पता ही नहीं चलता है। इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या किसी धर्म को ऐसे टारगेट करना जायज है? देखिए, फैजल खान की वजह से वो आंदोलन समाप्त हुआ है। लेकिन सोचकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं शिक्षकों से हमारी बातचीत हुई, सब यही चाहते हैं कि ये कटुता खत्म हो जाए। कभी वो अच्छा दिन, कभी वो दिन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दे रहे हैं, सुनिए। हम समझौता कर लेंगे, हम समझौता करने के लिए एकदम तैयार हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है, ये आपकी रणभूमि है। यहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा और यहाँ पर कष्ट भी बिल्कुल आपको ही झेलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि ये बातें कही हैं रोशन आनंद सर ने, और जैसे ही उन्होंने ये बातें कही सब चुप हो गए थे और सबकी आंखें नम हो गई थी। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत रोशन आनंद सर से ही करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद, आपने अपना मंच दिया हमें अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आप कैसे हैं, माता पिता आप कैसे हैं? देखिए, कहने के लिए तो सीधी सी बात है, हम कहेंगे ठीक है, लेकिन ठीक तो नहीं ही है। अब जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, यानी मम्मी पापा का सवाल है, तो एक माँ बाप के सामने उसके जवान बेटा का चीता जला है, उसके हृदय पे क्या गुजर रहा होगा, वो माँ बाप से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता है। आत्मा कलपता है।
मतलब हमको नहीं लगता है कि 13 जून से लेकर के अभी तक कोई ऐसा दिन होगा जिसमें मेरी माँ और मेरे पिताजी नहीं रोए होंगे। ना तो खाना सही से होता है, मतलब स्थिति ऐसा है घर का कि खाना भी नहीं बनता है। एक बार खाना बनता है तो 2 दिन 3 दिन तक लोग उसी में खाते रहते हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमने सुना सर आपका एक पॉडकास्ट है जो खूब वायरल भी हो रहा है और उसमें आपने बाज़ाब्ता कहा है कि जब मैं घर जाता हूँ तो माता पिता से नज़र भी नहीं मिला पाता हूँ। माँ पूछती है कि प्रिंस कहाँ है, मेरा प्रिंस कहाँ है। आज भी वही स्थिति है? देखिए, मम्मी पापा तो घर पे ही रहते थे। तो जब हम पटना में थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश्ड हुए तो माँ बाप ने एक जिम्मेवारी प्रिंस की दी थी, छोटे भाई प्रिंस की दी थी, और उसको भी हम नहीं बचा पाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप तो एक भरोसा पर ही प्रिंस को पटना भेजे कि उसका बड़ा भाई है, थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश्ड है, देखेगा। लेकिन आज वो नहीं है तो माँ बाप का सवाल जायज़ है। और ये सवाल तो हमको लगता है जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो करते रहेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो अंदर से झकझोरता है, जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसके इतर और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक आपको नहीं मिला? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। जैसे? एक सवाल ये है, फैजल खान ने क्यों झूठ बोला कि मेरे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला, ताबड़तोड़ गोली चला। इसका जवाब है, सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दे दे, उनके झूठ ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक सवाल है, मतलब एक होता है ना कि हम उसके बड़े भाई थे। बड़ा भाई भी पिता तो नहीं होता है, लेकिन पिता समान जरूर होता है। तो एक मन में आता है कि मतलब 13 जून को जब प्रिंस की संदिग्ध मौत हुई तो हम तो जेल में बंद थे, अंतिम सांस भी नहीं देख पाए उसका। हम लोगों में क्या होता है, मतलब गंगा जल दिया जाता है जब कोई प्राण छोड़ता है ना सामने में, तो गंगा जल दिया जाता है। मतलब कितना, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा कुकर्म किए थे कि अपने भाई को गंगा जल तक नहीं दे पाए। एक चीज मन में बार बार आता है कि वो मेरे सपना में एक बार आया है और हमको बताया कि हमसे कौन सी भूल हो गई, हमने कहाँ कमी रख दिया, किस चीज की कमी हमने उसके लिए रख दिया कि वो हमको छोड़कर चला गया। बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, जब आप कोचिंग आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आजकल आप कोचिंग आ रहे हैं, बच्चों के बीच जा रहे हैं, तो यहाँ पर आकर भाई की याद तो बहुत आती होगी। हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक क्षण याद आते होंगे आपको प्रिंस?
अभी का सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन अकेले होकर के मतलब तकिया पर मुंह दे करके नहीं रोते होंगे। आज भी आत्मा कलपता है, आत्मा कलपता है, आत्मा कलपता है। खाना खाने बैठते हैं ना, तो मतलब खाना जब वो हमको देता था ना, पूछता था भैया और रोटी दे, मतलब आज कोई खाना परोसने वाला नहीं है, पूछना तो दूर की बात है। पिछले दिनों बीपीएससी के सिलेक्शन को लेकर के सम्मान समारोह रखे थे। हम तो नहीं रखना चाहते थे, हमारे मैनेजमेंट के लोगों ने रखा, हम आए। उस टाइप का समारोह वही ऑर्गेनाइज करवाता था, लेकिन हम आए, हम नहीं कर पाए, हमसे हो ही नहीं पाया सम्मान समारोह। आप देखिएगा मेरे सम्मान समारोह में हम मुश्किल से 2 मिनट रुके, नहीं हो पाया। लोग जिस पे गुजरता है ना, वही समझ सकता है, वो समझता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं आज के समय में जो क्या ही कहे, वो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहे। लेकिन जब किसी का अपना गुजरता है ना, गुजरेगा ना, तब उसको पता चलता है। और ये सच है, मेरे दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता है, कोई नहीं। हम तो यहां तक बोल रहे हैं, मेरे दर्द को मेरी माँ, मेरे पिताजी तक महसूस नहीं कर सकते हैं हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। हमारे पिताजी डरते हैं। डरते हैं पिताजी? डरते हैं। एक था वो चला गया है, अब तुम न्याय के लिए इतना आवाज उठा रहा है, तुमको भी मरवा देगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे लिए प्रिंस क्या था। हमारे लिए, हमारे जान से बढ़कर है प्रिंस। प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए हमारी जान भी चली जाए, वो भी हमें मंजूर है। भगत सिंह के जेल डायरी से एक लाइन हम कह रहे हैं जी। तुझे जिबह करने की खुशी, जिबह अर्थात हत्या, तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है। मेरी भी मर्जी वही जो मेरे भगवान की है। आपने एक व्यक्ति को मरवा दिया है और आप पॉडकास्ट में जाकर के ही खी कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि पता नहीं आज मानवता कहाँ चला गया है, समझ से परे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ से परे, लेकिन फिर भी जो है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, करना पड़ता है। अच्छा, हम आपके गांव भी गए हुए थे और लगातार जब हम वहां पर गए तो गांव वालों से हमारी बातचीत हुई। एक दुकानदार हैं जो आपके घर से थोड़ा ही दूर पर, उनकी एक छोटी सी दुकान है। उन्होंने बजाबता आपके भाई के बारे में हमें बताया कि प्रिंस ऐसे थे कि आज तक एक पैसा उनका बकाया नहीं है। उन्होंने हमको बताया, वो बजाबता एक डायरी उन्होंने मेंटेन कर रखी है और उसमें साइन है प्रिंस यादव का। मतलब लोगों का जो लगाव था प्रिंस जी के साथ, वो ऐसा लगाव था जिसका जिक्र जो है गांव वाले भी करते हैं। कैसे थे? मतलब आप तो उनके भाई हैं और आप जानते हैं कि ये सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं। तरह तरह की बातें हैं जो उनके जाने के बाद कही जा रही हैं। आप भाई हैं और एक भाई से बेहतर अपने भाई को कोई नहीं जानता है। कैसे थे प्रिंस? देखिए,
प्रिंस के जाने के बाद फैजल खान ने एक वीडियो बनाया, उसमें गहरी संवेदना व्यक्त की और वही फैजल खान एक पॉडकास्ट में जाकर प्रिंस को गलत साबित करने का भरपूर प्रयास किया। ये कैसी दोहरी मानसिकता है, ये कैसा दोहरा चरित्र है? या तो आप कहिए कि सही है या आप कहिए कि गलत है। एक बार आप कह रहे हैं सही है, एक बार आप कह रहे हैं गलत है। मतलब आप में क्लियरिटी नहीं है कि वो सही है या गलत। जहां तक प्रिंस का सवाल है, प्रिंस एक समाज सेवी था। प्रिंस गरीबों के सुख दुख में उसके साथ खड़ा होता था। प्रिंस पंचायती करता था। प्रिंस गरीबों को 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपया हॉस्पिटल में देता था। प्रिंस ब्लड डोनेट करवाता था, खुद भी ब्लड डोनेट करता था। हर चीज है। प्रिंस फ्री में लोगों को एडमिशन करवाता था। ये स्टूडेंट्स ने बताया अपने हमें। कोचिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बताया। और आपको पता भी नहीं रहता था बहुत कि सारा फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारा उसका साइन काफी था। उसका साइन काफी था। पिछले दिनों RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC में एक सत्यम कुमार का सिलेक्शन हुआ है। नवादा के हैं वो नवादा का है बच्चा। उनके पिताजी का नाम रोशन है। वो 22 मार्च 2026 को प्रिंस से बात किया कि हमारा बच्चा है, उसका RIMC में सिलेक्शन हुआ है, आर्थिक तंगी है, तो क्या हमको आर्थिक मदद मिल सकता है? तो प्रिंस ने भरोसा दिया। हाँ, 22 मार्च 2026 की बात है ये। अच्छा। एग्जाम के बाद प्रिंस ने बोला एग्जाम निकल गया है तो अब मेडिकल और इंटरव्यू होगा, वो पास करके आएगा आपका बच्चा, हम करवा देंगे एडमिशन। वो पास करके आया, उसका सब कुछ हो गया। पिछले दिनों वो आए हुए थे, सत्यम कुमार अपने पिताजी के साथ आए हुए थे। हमको पता चला कि प्रिंस ने आश्वासन दिया है और प्रिंस के आश्वासन के वजह से हम कोई किंतु परंतु नहीं बोले। 1,46,000 समथिंग रुपया लग रहा था उनके एडमिशन में। हम एक बार में चेक काट करके दिए और वो एडमिशन करवाने गए हैं। यहां पर हम आपको दिखा दें जी। ये बजाबते एक लिस्ट है कर्पूरी छात्रावास सहरसा। लड़का का नाम, मोबाइल नंबर, नाम और फिर ईमेल आईडी, सब चीज इसमें होगा। ये हम दिखा रहे हैं कैमरे पर भी, जूम करके आप ले इसमें लीजिए। मतलब आपको जो है, मतलब छात्र का लिस्ट है जिसको उसने क्लास दिया है फ्री में। इसके बाद ये देखिए हॉस्पिटल का है और नीचे देखिए रिसेप्शन, वहां पर पैसा जमा करवा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल का है। ये भी तस्वीरें हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। तस्वीरें प्रिंस यादव की हैं। इसके अलावे ये देखिए अलग अलग हॉस्पिटल का है, आप स्क्रॉल कर और ये लीजिए। कब की तस्वीरें हैं सर? ये यही 4-5 साल, ये 5 साल मतलब 2019 से लेकर के अभी 2026 तक का तस्वीर है। 19 से अब लेकर तो के 26 इधर तक की तो तस्वीरें। इधर का मतलब इधर 2024 से 26 का तो और भी ज्यादा है। ये तो मतलब 2024, 23 सबका है, 2025 का भी इसमें कुछ होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी देखा जाए, ये स्वयं भी ब्लड डोनेट करता था। देखिए ये सब तो हॉस्पिटल का ही है, एक जगह नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह, कोई एक जगह का नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बजाबता वो पत्तल भी उठा रहे थे। हाँ,
ये वो देखा भी जाए, तस्वीरें हमने देखी हैं। ये देखिए पंचायती जी। की जो हमने बात की है, हम्म। लोगों के सामने अपना बात रख रहा है, यहाँ पर भी लोगों के सामने अपना बात रख रहा है। ये देखिए ब्लड डोनेट का, स्वयं भी ब्लड डोनेट करता था। और हमको लगता है पिछले 5 से 6 साल में 5 से 6 बार ये ब्लड डोनेट किया, प्रत्येक साल ब्लड डोनेट करता था। यानी कि मदद के लिए आगे रहते थे हमेशा। एकदम एक कहानी हम आपको बताएंगे, हाँ। मतलब वो कहानी अभी तक हम कहीं बताए नहीं है। हम सोच रहे हैं कि वो काम हो जाए उसके बाद हम बताएं। एक कोई ऐसे ही अननोन व्यक्ति का कॉल आया बहुत दूर से, थोड़ा सा हम झलक दे रहे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर से कॉल आया। अच्छा। एक अनजान व्यक्ति का। उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनको कुछ रुपया चाहिए था, लगभग में 50 के आसपास। तभी उनका इलाज शुरू होता। अच्छा। और अगर उनका इलाज शुरू नहीं होता तो फिर वो आज इस दुनिया में रह भी नहीं पाते। प्रिंस को एक कॉल आया, प्रिंस ने यहां तक नहीं पूछा कि आप कौन हैं, क्या है, सिर्फ जान की बात थी। विद इन 2 मिनट यूपीआई नंबर लेकर के उनको पैसा भेजा, उनका इलाज शुरू हुआ और आज वो स्वस्थ हैं। इतना ही अभी बताएंगे। और वो लोग जो है कुछ प्रिंस के लिए करना चाहते हैं, उनका परिवार कुछ प्रिंस के लिए करना चाहता है कि आज मेरा जो हंसता खिलता परिवार है, आज उस इंसान का शादी हो गया है, 2 बच्चा भी है, तो उनका जो हंसता खिलता परिवार है उसमें प्रिंस का है कुछ योगदान। वो लोग प्रिंस के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे अनुमति लेने के लिए आए थे। हम बोले आपको अगर लगता है कि आज आपके घर में खुशहाली प्रिंस के वजह से है तो आप कर सकते हैं। आपने अनुमति दे दी? हमने बोला है कि अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपकी इतनी श्रद्धा है उनके प्रति तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जी। मेरे पंचायत का लड़का है, इसका क्लास फ्री, एक नहीं 2 बैच। बिल्कुल, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावे मतलब इस टाइप का जो है आपको मेडिकल हो गया, मतलब ये करते ही एडमिशन हो रहते गया, थे लोगों मतलब के ये लिए। करते रहता था। यानी कि आपकी तरह थे या आपसे अलग थे भाई प्रिंस? हमको लगता है हम तो थोड़ा सेल्फिश हैं। आप सेल्फिश हैं? हाँ, हम सेल्फिश हैं। हम प्रिंस? सिर्फ अपने करियर को देखते थे। लेकिन प्रिंस आपके सामने है। सामने है, सबके सामने है। सबके सामने है। सबके सामने है। और जो इंसान ये बात, ये जो अभी हम कहानी बताए हैं उसका एक झलक दिए हैं। ये कहानी है 2021-22 की। अच्छा, इतनी पुरानी? जी हाँ। तो उसके बाद जो है मतलब 2023 या 24 में कोई एक घटना हुआ था, उसमें प्रिंस थे भी नहीं। और प्रिंस के ऊपर जो है मतलब पॉडकास्ट में उस घटना को लेकर के ये आरोप लगाया गया कि 18,000 और 30,000 का रंगदारी मांगा गया था। आप कह रहे हैं पंचायती करवाते थे, वो कह रहे हैं कि रंगदारी मांगते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि किडनैपिंग का भी 2 मामला है। सबसे पहले हम ये रंगदारी की बात करते हैं। हाँ। ठीक है ना। जो व्यक्ति 2021-22 में किसी अननोन व्यक्ति के एक कॉल पर उसके इलाज के लिए 50,000 रुपया भेज सकता है, क्या वो 18,000 और 30,000 की रंगदारी मांगेगा? इतना भी मतलब पॉडकास्ट में हम आपको बता दे 99.9% झूठ है। 99.9% झूठ? जी हाँ।
जिस पॉडकास्ट में वो गए हैं, हाँ हाँ। सबसे झूठा पॉडकास्ट है आज तक का। और उन्होंने आपके पॉडकास्ट को आज तक का सबसे झूठा पॉडकास्ट बोला है। हम प्रूफ दे रहे हैं। वो आधा अधूरा तैयारी के साथ गए थे, आधा अधूरा तैयारी के साथ गए थे। वो जो 18,000 30,000 रंगदारी वाला केस का उन्होंने जिक्र किया है, वो असत्यापित हो चुका है। फिर उन्होंने किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, बिल्कुल, जो केस का जिक्र उन्होंने किया है, वो केस यहाँ है। हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। था क्या वो मामला? बता रहे हैं मामला क्या था। मामला भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए जी, केस और जजमेंट दोनों है। मामला क्या था कि दो पक्ष था। उस दो पक्ष में पैसा के लेन देन को लेकर के कुछ था। उसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रिंस जो है थोड़ा समाज सेवा में ज्यादा विश्वास करता था, पंचायती करता था। गांव घर में पंचायती होता है, जब गांव घर में कोई लड़ता है ना आपस में दो, तो उसमें पंचायती होता है, प्रमुख लोग सब करता है। तो भाई दो लोगों के बीच पैसा का कुछ मामला था और उसी में वो पंचायती करने गया और उसी केस में जो है उसी को फंसा दिया गया। और ये कब की बात है? ये बात है 2023 की बात है संभवतः। हाँ, 2023 की बात है जी, 2023 की बात है, 2023 की बात है। और इस केस में प्रिंस के ऊपर ही 23 लाख रंगदारी का आरोप लगाया गया। जी जी। उन्होंने लगाया है। और उसी केस में आर्म्स एक्ट, बहुत तरह की बात उन्होंने की है। बिल्कुल जी। तो उस केस, ये है केस नंबर। ठीक है। ठीक है। ये एफआईआर कॉपी जी, और जजमेंट कॉपी भी है यहाँ आपके पर पास। भी देख लिया जाए जी। 805 जी, 805 ठीक है। ये है जजमेंट कॉपी। ठीक है। क्या एफआईआर और इसी से रिलेटेड अररिया वाला मामला है। दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। ठीक है। क्या एफआईआर किसी के दोषी या निर्दोष होने का पैमाना होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। फैजल खान ने अपने मैनेजर कन्हैया कुमार के जरिए 2 जून की घटना को लेकर जो हमारे ऊपर केस किया है, वो केस झूठा है, हाँ या ना? आप बताइए हमको। बिल्कुल, आपको जमानत मिल चुकी है। क्या हम उसमें कहीं थे? मेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ है? झूठा केस में हमको जेल में डाला गया। एफआईआर किसी के निर्दोष या दोषी होने का पैमाना नहीं होता है, बल्कि कोर्ट का जजमेंट किसी के निर्दोष या दोषी होने का पैमाना होता है। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये जजमेंट भी अब पढ़ लिया जाए। ये जजमेंट कब आया है? तो ये जजमेंट आया, डेट ऑफ जजमेंट 25/2/2026 जी, 25 फरवरी 2026। इसमें कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लिया जाए। 12 नंबर में कोर्ट का ऑर्डर है। प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेज। प्रिंस कुमार 6 नंबर में। जी जी। था भी नहीं, बाद में जाकर के इसका नाम देख रहे हैं। 1 नंबर में जो होता है उसका नाम शुरुआत में होता है जी। क्योंकि ये सच के साथ था, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया कि नहीं, ये तो सच बोल रहा है, पंचायती सही कर रहा है। प्रिंस का नाम पड़ा। ठीक है। और हेयर बाय एक्यूटेड फ्रॉम द चार्जेज ऑफ सेक्शन, इतना जो भी उस पर लगा हुआ था वो सब खत्म हुआ है। स्कार्सिटी ऑफ अपोजिट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, साफ साफ लिखा हुआ है। अब तो पढ़ लिए। हाँ, इसको थोड़ा सा दिखा भी दिया जाए। बिल्कुल। ठीक है। डेट ऑफ जजमेंट भी, यहाँ पर भी डेट ऑफ जजमेंट है। और उन्होंने इसी केस को लेकर कहा था कि इसी केस में जो है उनको उम्र कैद हो जाता, इसी वजह से वो पुलिस ढूंढ रही इसी थी, वजह से वो भागे हुए थे, भागा नेपाल। हाँ हाँ। तो
इतना दिन से पुलिस क्या कर रहा था? पुलिस को पता था कि जजमेंट आ चुका है, वैसा कुछ है ही नहीं। प्रिंस तो ग्राउंड पे रहता था, क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट किया? मतलब आप एफआईआर कॉपी दिखा करके जो है उसको अपराधी साबित करने में लगे हुए हैं। मतलब आप अपने बाप का तो है नहीं, आपका अपने बाप से नहीं बनता है। अब भले आपका आपके बाप से बात होता हो, लेकिन पहले तो आपका आपके बाप से भी बात नहीं होता था। आप अपने बाप का न है, आपको अपने नाम से नफरत है। जो फैजल खान कहेगा उसका हम जीजा हैं। पुलिस ने जो उन पर केस किया है उसमें भी फैजल खान लिखा हुआ है। न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसमें भी फैजल खान लिखा हुआ है। मीडिया वालों ने फैजल खान कहा है, छात्रों ने फैजल खान कहा है। तो आप तो सबके जीजा हो गए। गाली है ये, गाली पूरे बिहार के लोगों को ये गाली है, पूरे मीडिया के लोगों को ये गाली है, पूरे प्रशासन के लोगों को ये गाली है, पूरी न्यायपालिका को ये गाली है। पॉडकास्ट सुना था आपने मतलब खान सर का? मतलब आप अपने बाप का नहीं है, आप प्रशासन का नहीं है, आप मीडिया का नहीं है, आप छात्र का नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, छात्र को गाली दे रहा है और छात्र को कह रहा है कि नाम सिंगर है, जाकर के गाओ, टाली पर जो है अपने घर की बहन बेटी को नचाओ। एक महीना में जितना कमाएगा ना, 2 दिन में उतना कमा लेगा। जिस छात्र उनका ने वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिस छात्र ने फैजल खान को खान सर बनाया, उस स्टूडेंट को गाली दे रहा है, उसके माँ बाप को गाली दे रहा है। पूरा पॉडकास्ट आपने उनका सुना? हमने नहीं सुना है, हमारे टीम के लोगों ने जो है हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है और प्रिंस को जो अपराधी साबित करने का उन्होंने प्रयास किया है, दूध का दूध पानी का पानी, वो हमने सबूत देखा के साथ हम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब जिक्र यहाँ पर प्रिंस यादव का हो रहा है, जब जिक्र यहाँ पर 2 तारीख का हो रहा है, तो ऐसे में एक सवाल है जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं सर। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है 2 तारीख को अगर इतना कुछ नहीं होता, क्या वाकई में आप लोगों की तरफ से गलती हुई? क्या वाकई में शुरुआत आप लोगों ने की थी जिसका खामियाजा आज प्रिंस को भुगतना पड़ रहा है? शुरुआत हमने नहीं किया था, शुरुआत फैजल खान ने किया था। उधर से शुरुआत हुई? जी हाँ। 2 जून की घटना पूरी तरीका से स्क्रिप्टेड था, पहले से पटकथा लिखी हुई थी। जी हाँ। ये कैसे? बता रहे हैं हम आपको। जब हमने कोई भी छात्रों की सफलता का जश्न मनाया है, बैनर लगवाया है या झालर उलर जो भी लगता है वो लगवाया है, तब फैजल खान ने हमारे बैनर पोस्टर को कटवाया है। ये कोई पहली घटना नहीं थी और हर बार हमने विरोध किया है। फैजल खान से जाकर पूछिएगा, इससे पहले 2023-24 में भी मेरा बैनर कटवाया था। आपकी माताजी ने भी ये बात कही थी इंटरव्यू के दौरान? जी हाँ, 2023-24 में। उससे पहले भी फैजल खान ने इस प्रकार का काम करवाया था और हमने विरोध किया। तो उस दिन मामला इतना ज्यादा कैसे हुआ? क्या था कि वो सब विरोध के टाइम में ना उसका बम 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 वाला मामला चल रहा था। वहां पर बम 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 करके जो है, जब से बम कांड हुआ तब से लेकर अभी तक जो है वो अपना खींचा मतलब बम 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 को जो है आधार बना करके जो है झूठी लोकप्रियता लेते रहा। लेकिन अब वो बम कांड घिसा पिटा हो गया, अब उसको चाहिए था नया कांड, तो वो गोली कांड लाया। 2 जून की घटना की पटकथा 31 मई को रखी गई थी। 31 मई 2026 को 31 मई को हमने बिहार पुलिस का एक सम्मान समारोह रखा था। याद है बिल्कुल। उन्होंने भी रखा था। उनका सम्मान समारोह आप पता कर लीजिएगा, मुश्किल से 2 घंटा चला था और वो भी पूरे बिहार के सभी ट्रेनरों को लोभ देकर के, पैसा देकर के, छात्र मंगवा करके जो है सम्मान समारोह आयोजित हुआ। लेकिन हम
सिर्फ एक मैसेज लिखे, फलना तारीख को सम्मान समारोह है, हजारों छात्र आ गए। और उस रिजल्ट पर भी जो है उन्होंने तंज कसा है पॉडकास्ट में। उस रिजल्ट का भी मेरे पास प्रमाण है। हमने 10,000 का दावा किया था, हमारे पास 10,000 का आंकड़ा है। आज भी है? जी 10,000 का आंकड़ा अभी है आपके एक मिनट पास? में हम आपको दिखा सकते। जी दिया जाए, यहां से दिया जाए, पूरा दिया जाए। तो पूरा बंडल बंडल जी है। हाँ, इस पे रखा जाए और इसको आप जो है क्रॉस चेक कहीं से भी, ऊपर से नीचे से कहीं से भी लेकर के आप क्रॉस चेक कर सकते, कहीं से भी। आपको जहां से उठाना है आप उठाइए, ऊपर से या नीचे से, बीच से, जहां से उठाना है आप उठाइए। पूरा बंडल है। जी हाँ, ये रिजल्ट है। पीछे में रिजल्ट, रोल नंबर भी होगा, पीछे में रिजल्ट का होगा। पीछे देखिए, पीछे देखिए, नहीं एक पेज और है। हाँ, इसमें देखिए उसका रोल नंबर है, उसका कहाँ हुआ है, सब चीज आप देख लीजिए। यानी कि आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं? एकदम, कोई भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जिसको क्रॉस चेक करना है, जिसको भी शक है, वो आ जाइए मेरे पास, हम दे देंगे फोटोकॉपी करवा करके। ठीक है, ये आधा है, कुछ नीचे में और भी है, नीचे में और भी है। यानी कि आप चाहें तो कहीं से भी निकालिए, कहीं से भी, जहां से आपको निकालना आप निकालिए, जहां से। ये भी देख लेते हैं। एकदम देख लिया, इसमें भी रोल नंबर बाज़ाब्ते लिखा हुआ है, कहाँ अलॉट हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसको पकड़िए। यानी कि सत्य आपके आंखों के सामने है, बाज़ाब्ता सर ने सब कुछ निकाल कर रखा है। यानी कि उस पॉडकास्ट के बाद ही आपने सब कुछ निकाल लिया? मेरे पास सब कुछ पहले से था, मेरे पास सब कुछ पहले से था। लोग बोल रहे थे हमारे ऊपर कि हमने झूठ बोला है। अब आप डिसाइड कीजिए, सामने सब कुछ आपके सामने है। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सच बोला है, कौन झूठ बोला है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। ज्ञान बिंदु सच के बुनियाद पर खड़ा हुआ है और फैजल खान झूठ के बुनियाद पर खड़ा हुआ है। और वो झूठ का पर्दाफाश हो गया। लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं थे, लिखते नहीं थे। आज बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि झूठा था। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं सर। सवाल ये भी है, विकास कौन है? जिनका पता, जिनका एड्रेस पुलिस आपसे चाहती थी लेकिन आप दे नहीं रहे थे। अगर आप दे देते तो प्रिंस के साथ ये सब नहीं होता। कौन है ये विकास? बता दे रहे, एकदम बता रहे हैं। सुन लीजिए, 31 तारीख, जिस दिन आपने कहा कि 31 तारीख, जी हाँ, पटकथा लिखी गई थी। सम्मान समारोह हुआ, हम बीमार पड़ गए। हम 2 दिन तक कोचिंग नहीं आई, 1, 2 हम कोचिंग नहीं आए हैं। अब किसी से भी पूछ सकते हैं। 2 तारीख को जो घटना हुआ है, उस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर हमको जानकारी होती, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया है, हम भी भाग जाते। जब हमको घटना का जानकारी ही नहीं है, और दूसरी बात, हमको अरेस्ट किया गया सुबह में 4 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद कपड़े सुबह में तक 4 पहनने बजे का समय नहीं दिया गया था आपको। कपड़ा, इतनी हड़बड़ाहट में हाँ, जैसे तैसे आपको उठा लिया गया। उठा लिया गया। हमारे पास छोटा मोबाइल था, ठीक है। हमारे पास कोई वीडियो नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। और दूसरी बात, जो प्रशासन हमको उठा करके लेकर गया है, जो हमको जेल लेकर गया है, उठाकर लेकर जाने से जेल जाने तक किसी ने भी हमसे विकास के बारे में कुछ नहीं पूछा है। कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा है कि विकास कौन है, घटना को अंजाम विकास, किसी ने कुछ नहीं पूछा है। कुछ जिक्र नहीं अगर किया। कोई पूछा हो, थाना अध्यक्ष आए मेरे सामने, बताए हमको, हमसे कोई सवाल पूछा है? हमसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है। फैजल खान के इशारे पर फैजल खान जैसे जैसे कह रहा था, वैसे वैसे प्रशासन कर रहा था। और फैजल खान के इशारे पर हमको जेल भेजा गया। और हमको जेल भेजने की पूरी साजिश रची गई थी उस स्क्रिप्ट में। एक उसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम। हमारे मामले की सुनवाई हो रही थी, 12 तारीख को मेरा डेट पड़ा था।
12 तारीख को हमको बेल मिल जाता, और 12 तारीख को अगर बेल हमको मिल जाता तो हमारा भाई आज हमारे बीच होता, हमारा भाई आज जिंदा होता। 12 को फैजल खान के वकील ने हेल्थ इश्यू का बहाना बनाया। क्या ये सच नहीं है? ये सच है, ये परम सत्य है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, परम सत्य है, वो उसी प्रकार ये भी परम सत्य है। और 12 तारीख को क्यों बहाना बनाया पता है? 12 को शुक्रवार था, शनिवार रविवार कोर्ट में काम होगा नहीं, मतलब 2 दिन और ये जेल में रहे। उसको पता था रोशन आनंद अगर बाहर आ गया, प्रिंस को कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसको प्रिंस को मारना था। प्रिंस के पीछे वो आज से नहीं, कई वर्षों से लगे हुए थे, कई माह कई वर्षों से लगा हुआ था प्रिंस के पीछे। जी हाँ। वो क्यों लगे रहेंगे प्रिंस के पीछे? प्रिंस मेरा सबसे मजबूती भी था, प्रिंस मेरा सबसे कमजोरी भी था। आपकी ताकत भी और आपकी कमजोरी भी। फैजल खान बताएं ये बात, क्या दरगाह के शूटर को प्रिंस के पीछे लगाया था, हाँ या ना? शाहगंज की तरफ दरगाह है, वहां के शूटर को प्रिंस के पीछे लगाया था। नाम भी हम खुलासा करेंगे। आपके पास सबूत है ना, आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं सर। जी हाँ, सबूत दिए हैं ना, सब चीज का हम सबूत देंगे। इन बातों का भी है सबूत? जी हाँ, जी हाँ। कुछ चीज का खुलासा अभी हम नहीं करेंगे, हमारे जान को भी खतरा है। कुछ चीज का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन उचित समय पर सब बताएंगे, उचित चीज का खुलासा करेंगे। प्रिंस को मरवाया है, प्रिंस जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके पीछे फैजल खान है। ये बात हम साबित करके रहेंगे। किसी भी केस को पुलिस सीबीआई को भी टाइम लगता है साबित करने में, हम साबित करेंगे और ये साबित होकर रहेगा। साबित होकर रहेगा? जी हाँ। अच्छा, जेल में क्या हुआ था आपके साथ? क्या वाकई में किसी ने आपको मारने की कोशिश की थी? यूं ही तो हमने नहीं बोला, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ था? उसके बाद बहुत सारा कुछ जेल में हुआ है। जेल में हमारे ऊपर जो है, मतलब हमको कहा जा रहा था कि कंप्रोमाइज कीजिए। जेल में? जी हाँ। अच्छा, किस बात का कंप्रोमाइज? मतलब जब घटनाएं 2 जून को हुई, प्रशासन ने उन्हें कंप्रोमाइज करने को कहा, तो उन्होंने कहा ना, हम तो रोशन आनंद को जेल भेजेंगे। और देखिए फैजल खान की दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र। यही फैजल खान पॉडकास्ट में जाकर के बोलता है, उनकी गिरफ्तारी हुई, हमें दुख हो रहा था। ये भी वही फैजल खान जी का ऑडियो वायरल हुआ है, और सम्राट चौधरी की पुलिस को वो धन्यवाद दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कैसा दोहरा चरित्र है फैजल खान? फैजल खान तुम बोलो, तुम हां हो या ना हो या बीच वाले हो, क्या हो तुम? हर चीज में उसका दोहरा चरित्र है। वो किसी का नहीं है, वो अपने अलावा किसी का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नहीं चाहते तो उस दिन भी आपको जमानत नहीं मिलती। अच्छा। उन्होंने कहा, हमने फोन किया अपने वकील को, बोला कि हल्का हाथ रखिएगा। जी, हल्का हाथ रखिएगा। एक बात बताइए, हमारे भी लोग थे कोर्ट में, हल्का हाथ रखिएगा, यही तो पकड़ा रहा है। वो पकड़ा रहे? हाँ। जहर थोड़ा सा खाइए या ज्यादा खाइए, मौत तो होनी है। मौत तो होनी है। विरोध होता है, हल्का विरोध, पुरजोर विरोध। झूठ बोला है, हल्का विरोध किया है। हमारे लोग थे कोर्ट में, फैजल खान ने अपना पूरा दम लगाया उस दिन भी। जी हां, फैजल खान ने अपना पूरा दम लगाया कि 15 तारीख को भी मेरा बेल ना हो। यह सच है। कोर्ट का बहस पब्लिक में लाया जाए, कोर्ट का बहस।
दूध का दूध, इसकी पानी का मांग कर पानी रहे हो हैं जाएगा। जी हाँ, हम्म एकदम कोर्ट का जो बहस हुआ है वो बाहर लाया जाए, प्रूफ हो जाएगा। पुरजोर विरोध किया, विरोध नहीं पुरजोर विरोध किया है। उस दिन भी जी हाँ, पुरजोर विरोध किया है फैजल खान। हम बोल रहे हैं ना, दोहरा चरित्र बहुत बड़ा झूठा है। दुनिया में इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा सातिर, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी, इससे बड़ा नफरती कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि अचानक से प्रिंस नेपाल क्यों चले गए थे? नेपाल क्यों चले गए थे, इसका भी जवाब हम आपको दे रहे हैं। फैजल खान ने एक ये भी बोला है कि हमने केस नहीं करवाया है। फैजल खान ने केस नहीं करवाया है तो यहां पर आप पढ़िए इस एफआईआर। बिल्कुल, ये हमने कन्हैया पढ़ा है। कुमार सिंह, खान ग्लोबल स्टडीज का मैनेजमेंट देखता हूं। बिना फैजल खान के क्या कन्हैया कुमार की औकात है वो केस कर दे रोशन आनंद पर? बिल्कुल नहीं। इस केस के वजह से 2 जून को जो केस हुआ था, उस केस के वजह से प्रिंस नेपाल भागा था। एक बात बताइए आप हमको, साधारण सी बात है, सीधी सी बात है। आपके परिवार के मुखिया पिताजी हैं, पिताजी ही जेल चल गए और केस में पिताजी के नाम के साथ साथ आपका भी नाम हो और उस केस में ये भी हो 15-20 अज्ञात लोग, तो आप अपने पिताजी को बचाने के लिए आप जहां रहते हैं वहां से आप भागिएगा, हाँ या ना में आप हमको जवाब दीजिए। आप नहीं भागिएगा, मतलब आप अपने घर में रहिएगा, आप भी पुलिस को पकड़ा जाइएगा कि आप भाग करके अपने पिताजी को जेल से छुड़ाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा बताइए आप? तो इस केस में अभिषेक और प्रिंस, रोशन आनंद का भाई, ठीक है ना, मेरा नाम है, फिर मेरे भाई का नाम है, फिर और लोग का नाम है, और देखिए यहाँ 15-20 लड़के, ठीक है। इस केस के वजह से नेपाल जाना पड़ा। हम कोचिंग के डायरेक्टर थे, हाँ। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस थे, बिल्कुल हाँ। उनका भी नाम है। हम ही को जब हम हजारों दरोगा बनाए हैं, हजारों सिपाही बनाए हैं, जब हम ही अरेस्ट हो गए हैं, जब हमको पुलिस नहीं छोड़ा, तो क्या पुलिस इसको छोड़ता? तो वो घबरा गए, घबरा गया, डर था हमको भी अरेस्ट कर लेगा। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी प्रिंस यादव से? हमारी बात 31 मई को आखिरी बार हुई है उनसे। 31 मई को सम्मान समारोह के दौरान ही उनसे आखिरी बात हुई है, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इन दोस्तों के बारे में आपको कुछ पता है जिनके साथ वो नेपाल गए हुए थे? जानते हैं आप इन लोगों को? एक जिसका नाम रोशन है, उसको हम जानते हैं। वो मेरे लिए प्रिंस जैसा ही था। ये आप हमेशा कहते हैं? जी हाँ, वो था, वो सच है। अब नहीं है? अभी भी है, अभी भी है। क्योंकि जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं, वो बयान, उसमें भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए। फैजल खान के रसूख को देखिए आप, फैजल खान के राजनीतिक रसूख को देखिए, लेकिन फैजल खान भूले नहीं। हम लोग की तरफ कहावत है, समय बलवान गधा पहलवान। बिल्कुल। समय का चक्र बदलता है और समय सबका आता है। समय सबका आता है। फैजल खान के रसूख को देखिए, राजनीतिक रसूख को देखिए। जो उसके राजनीतिक आका है वो भी जान ले, आपका भी समय सब दिन नहीं रहेगा। लालू जी से 1990 के दशक में लालू जी से मजबूत कोई पॉलिटिशियन था जी 1996-97 में? नहीं। लालू जी के एक फोन पर प्रधानमंत्री बनता था और एक फोन पर प्रधानमंत्री हटता था। क्या है आज स्थिति? बहुत बलवान थे लालू जी, बहुत शक्तिशाली थे लालू जी। आज बताइए ना क्या स्थिति है लालू जी का? उस
उसका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि नेपाल में बिहार पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने जबरदस्ती अपने मन मुताबिक बयान लिया है और वो स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिखाया, सबसे पहले फैजल खान ने दिखाया है। ये भी एक शक की सुई है। वो स्टेटमेंट सबसे पहले फैजल खान के पास ही कैसे आया? हमने यूं ही नहीं बोला है फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या की है। कुछ तो बात रही होगी। कुछ क्या, पूरी बात है। फैजल खान हत्यारा है, यही सच है। आप नेपाल क्यों नहीं गए? हम कहां गए कहां नहीं गए, हम क्यों लोगों को बताएं? हम नेपाल नहीं गए हैं, आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बताइए। यानी कि आप नेपाल गए हैं? हम क्यों बताएं आपको हम नेपाल गए हैं या नहीं गए? बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे जेल में रहते हमारे वकीलों ने बहुत गलतियां की। वो जो करता था मीडिया में आके बता देता था, उसी का फायदा उठाया। तो बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं ऑन मीडिया। नहीं बता सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया वो देखा है आपने? भरोसा हुआ उस कुछ पर? नहीं बता सकते अभी हम उसके बारे में। हम सब चीज बताएंगे। उसका भी वक्त आएगा? जी हाँ, समय आएगा, सब चीज रखेंगे। समय का इंतजार कीजिए। समय पे छोड़िए ना, सब चीज बताएंगे हम। सब चीज है मेरे पास। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एफआईआर नहीं हुई है अब तक। हुई है। एफआईआर हो गई है? एकदम हुई है। कहाँ हुई है बिना एफआईआर? एफआईआर का एक बात, हाँ जी एफआईआर की आपने बात की है, बिल्कुल। इसका राजनीतिक रसूख देखिए कैसा है। हमारा एफआईआर थाना में नहीं लिया गया। हम लोग थे वहां उस दिन। ठीक है, थाना में नहीं लिया गया। कारण बताया और गया कि प्रशासन पीओ ने- यहाँ नहीं है। जी हाँ, एक केस है जुबिन गर्ग का। विदेश में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका केस असम के डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी, संभवतः गुवाहाटी में केस दर्ज हुआ है। तो ये केस भी थाना में दर्ज होना चाहिए, ये प्रावधान है। कोर्ट में केस किए हैं हम, हुआ है केस। केस तो होना ही है, केस कैसे नहीं होगा? तो भरोसा है ना कि न्याय अरे मिलेगा? न्याय पे भरोसा है, केस तो होना है। इसका भी जिक्र हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने करवा लिया है। कुछ चीजें मैं नहीं बताना चाहता हूं अभी, माफी चाहता हूं। नहीं, हम समझ रहे हैं। हम समय के साथ जो है, अरे प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी बिखरे हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। टूट जाएंगे तो फिर प्रिंस को न्याय कैसे मिलेगा? प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े वो हर काम हम करेंगे। उसके लिए मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा कतरा हम लगा देंगे उसको न्याय दिलाने के लिए, और न्याय दिला करके रहेंगे। न्याय दिला करके रहेंगे। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने और पराये की पहचान होती है। और हमने देखा कि जब आप पर दुखों का पहाड़ टूटा तो तमाम शिक्षक आपके साथ हो गए। कौन अपना कौन पराया समझ में आ गया? जी हाँ, सभी शिक्षक इस बात को समझते थे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। और जिन भी शिक्षकों को यह लगा कि हम सच्चे हैं, उन सभी शिक्षकों ने मेरा साथ दिया, यानी सच का साथ दिया। सच का साथ दिया। सभी का हृदय से धन्यवाद। सभी का हम जीवन भर
ऋणी रहेंगे। और जिस प्रकार सभी शिक्षक हमारे दुख के घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे, उसी प्रकार हम भी उनके साथ आजीवन खड़ा रहेंगे। ये वादा कर दिया है जी आपने। हाँ। अपने बच्चों से भी आपने एक वादा किया है, क्योंकि हमने देखा कि जब आप जेल में थे तो बच्चे किस तरह से अफड़ रहे थे, किस तरह से आपके लिए रो रहे थे, वो भी तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं हैं। आपको लगता है कि बच्चों के गुनहगार हैं आप? उनका बहुत नुकसान हुआ जब आप जेल में थे? नो डाउट, जून में बहुत सारा एग्ज़ाम था। जिस रोज़ हमारी अरेस्टिंग हुई, 14 और 17 को एक एग्ज़ाम था। 14 तारीख और 14 जून और 17 जून को एक एग्ज़ाम था। और जिन भी छात्र एवं छात्राओं का एग्ज़ाम था, उनसे हम वादा किए थे 10 दिन पहले हम एक मैराथन क्लास लगाएंगे। यानी 14 को एग्ज़ाम था तो 4 जून से जो है एक मैराथन क्लास हम लगाने वाले थे 10 दिन का, वो हम नहीं लगा पाए। उसके बाद 71 पोस्ट एक्साइज का एग्ज़ाम था, बहुत सारा एग्ज़ाम था। इसके गुनहगार हम नहीं है, फैजल खान है, झूठा फैजल खान है। झूठे फैजल खान की वजह से, फैजल खान के झूठे एफआईआर की वजह से हमको जेल जाना पड़ा। लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी, परीक्षा वाली परिस्थिति में भी हमारे छात्र हमारे लिए रोड पर उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, देखा हमने। उनका आज देखिए, हम जो भी हैं छात्रों की वजह से, हमारी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं है। अगर छात्र नहीं तो हम रोशन क्या आनंद हैं? नहीं। हम कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। बिना छात्र के हम हैं ही नहीं। हमारी पूरी पहचान छात्रों से है। और छात्रों के लिए पहले भी किए हैं, अभी भी करेंगे। जब तक इस करियर में रहेंगे तब तक करेंगे। जितना संभव हो सकता है उतना करेंगे। अभी आने के बाद जो है, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम था 26 जुलाई को, जो कि स्थगित हो गया। उस बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर जो है हमने करेंट अफेयर की एक पुस्तक तैयार की थी। वो पुस्तक हमने छात्रों को दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, प्रिंटिंग करवा करके फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने छात्रों को दिया। एक ये काम हमने किया है। आगे आने वाले दिनों में जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, और भी बहुत कुछ कीजिएगा बच्चों के लिए। हमने श्रद्धांजलि सभा में, प्रिंस के श्रद्धांजलि सभा में एक लाइन बोला था कि प्रिंस आज दुनिया में नहीं है। इस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मेरा भाई था, हमको पता है। उसका जीवन हम जिएंगे। वो छात्रों के लिए करता था, समाज के लिए करता था, और भी बहुत कुछ करता था। मेडिकल के क्षेत्र में करता था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ करेंगे, छात्रों के लिए भी कुछ करेंगे, और समाज के लिए भी कुछ करेंगे। गरीबों के लिए जो जो काम प्रिंस करता था, वो सारा काम हम करेंगे। यानी कि वो कारवां रुकेगा नहीं, उसको आप आगे बढ़ाइएगा। अब हम ऐसे भी, हमारा शौक मर चुका है। अब जो भी करेंगे प्रिंस के लिए करेंगे, प्रिंस के काम को आगे बढ़ाएंगे। वो आज नहीं है, लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लगातार फैजल खान कह रहे हैं। आपने सुना ना उस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि जो भी हमें फैजल खान बोलता है, फैजल खान बोलता है, वो हमारे ससुराल की तरफ से है। हम उनके जीजा हैं। हम उनके जीजा हम उनके हैं। जीजा हैं। अच्छा, तो फैजल खान जब इस पृथ्वी पर आया था, खानसर ही बनकर आया था या बिना किसी नाम का आया होगा? बिना किसी नाम का आया होगा। उसका नामकरण उसके माता या पिता किए होंगे। पिता से तो बनता नहीं था, हो सकता है माता जी किए होंगे, जो भी किए हो, या दादा दादी किए होंगे। सबसे पहले तो उनके माता या पिता के द्वारा ही उनको फैजल खान कहा गया होगा।
तो सबसे पहले तो वो अपने माता या पिता के ही जीजा हो गए। अब माता के जीजा हो जाएंगे तो संबंध कुछ और हो जाएगा, पिता के जीजा होंगे तो संबंध कुछ और हो जाएगा। ओरिजिनिंग में एक पढ़ना होता है ब्लड रिलेशन, तो देखना पड़ेगा। ये सब चीज विपिन सर जो है बहुत अच्छा से बताते हैं, मैथ रीजनिंग विपिन सर पढ़ाते हैं। अपने पिताजी के जीजा हो गए वो। दूसरी बात, पुलिस ने जो केस किया है उन पर, उसमें भी फैजल खान का ही जिक्र है। बिल्कुल, वो पुलिस देखा ने है, जो उन पर केस किया वो होगा आपके पास, उसमें भी फैजल खान का ही जिक्र है। तो पूरे पुलिस के वो जीजा हो गए। माननीय न्यायाधीश ने और उनके वकील ने फैजल खान ही नाम पुकारा है, उनके भी जीजा हो गए। कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसमें भी फैजल खान ही है, उसके भी जीजा हो गए। छात्रों ने उन्हें फैजल खान कहा है, उसके भी जीजा हो गए। देखिए, ये बिहारियों को गाली है, ये प्रशासन को गाली है, ये न्यायपालिका को गाली है, ये पत्रकारों को गाली है, स्टूडेंट को गाली है। ये तो खान सर से आखिरी बार कब बात हुई आपकी? मेरी बात हुई है, 2-3 बार उनसे संभवतः बात हुई है। कब? आंदोलन के संदर्भ में जब भी बात हुआ है ना, तो आंदोलन के संदर्भ में बात हुआ है। तो आप अस्पताल भी गए जैसे हुए थे? हाँ, अस्पताल गए हुए थे। अस्पताल के बाद जो है एक कोई आंदोलन हो रहा था या होने वाला था, तो उस आंदोलन से पहले जो है उनसे एक बार कांटेक्ट करने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। बिहार दरोगा का जब वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो उसको लेकर के जो है एक आंदोलन सभी शिक्षक मिलकर करने वाले थे। तो उनको भी कॉल लगाया गया, कुछ अन्य टीचरों ने भी कॉल किया, हमने भी कॉल किया। उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। अहंकार हो गया है उनको, ठीक है ना, फोन नहीं रिसीव किया। ठीक है। और उसके बाद कभी कॉल बैक या मैसेज? उसके बाद कभी कॉल नहीं गया है। हाँ। और उससे पहले एक बार कोई आंदोलन ही चल रहा था, पीपीएससी वाला आंदोलन सब चल रहा था। उस टाइम में आंदोलन के संदर्भ में ही बात हुआ था। मतलब उनसे बातचीत का जहां तक सवाल है, हमको लगता है पूरे जीवन में 4 बार हुआ है मात्र। जी हाँ, मात्र 4 बार? जी हाँ, संभवतः पूरे जीवन में 4 बार। मुलाकात 2 बार मात्र? जी हाँ। तो क्या रिश्तों में खटास बहुत पहले से थी? हमारे पीछे 2019 से ही वो लगे हुए हैं। वो बताए ना, किसान कोल्ड स्टोर में जब हमारे क्लासरूम में खिड़की खोला जा रहा था, उसका गंदगी उनके गाड़ी पर थोड़ा सा गिरा था, तो फिर उन्होंने हमारे ऑफिस में जाकर के क्या किया था बताए? वो क्या किया था बताए? वो उनसे जाके पूछिएगा ना, जो किए थे उन्हीं को पता है। एक लड़की का भी दूसरी जिक्र बात हो रहा है, दूसरी बात सर, हाँ। दूसरी बात, हॉस्टल के गुंडा को अपने ऑफिस से हॉकी स्टिक और रड देकर हमारे ऑफिस में भेजा था, वो भी बताए फैजल खान। फैजल खान बम 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 करते रहता है, बताए फैजल खान दुनिया को आज। फैजल खान गुंडा है, अपराधी है। एक लड़की का भी जिक्र हो रहा है, वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? एक लड़की का जिक्र हो रहा है जिसको को भेजा गया था आपके क्लास? जी हाँ, जी हाँ, वो लड़की कौन है और वो किस्सा क्या है? बता रहे हैं। और किसने भेजा था उसको? देखिए, फैजल खान पटना में जिस टीचर के पास पढ़े हैं, फैजल खान इंग्लिश जो है परवेज आलम के पास पढ़े हैं इंग्लिश। मैथ जो है राठौर सर के पास पढ़े हैं। और राठौर कैंपस में ही जीएस के एक टीचर हुआ करते थे जो राठौर सर के साथ ही पढ़ाते थे। उन्हीं के यहाँ फैजल खान जो है जीएस पढ़े हैं और वो उनके गुरु हुए जिनसे पढ़े हैं। फैजल खान ने अपने गुरु के क्लास में
कुछ लड़का लड़की को भेज करके उससे उटपटांग सवाल पूछवा करके जो है उनका क्लास में फजीहत करवाया है। क्या ये सच नहीं है? टीचर लोग भी जो है ना, शिक्षक लोग भी मतलब सच को सच पता नहीं, बोलते ही नहीं है। मतलब जो सही हुआ, जो आपके साथ हुआ वो तो आप बोलिए महाराज। ये हुआ है। और फैजल खान अपना तो लंगोट का कमजोर है, तो सबको समझता है सब लंगोट का कमजोरे है। फैजल खान हमारे क्लासरूम में लड़की को भेजा था, और फिर वो लड़की, उस टाइम में हम फेसबुक चलाते थे, फेसबुक पर वो लड़की मैसेज करने लगी आपको? जी हाँ। हमको थोड़ा उटपटांग लगा, फेसबुक चलाना ही बंद कर दिए हम, सोशल मीडिया से दूरी बना लिए। फिर बाद में जाकर के जो है किसान कोल्ड स्टोर का जो रूम मालिक है, पैसा देने गए हुए थे, रूम रेंट देने गए हुए थे, बातचीत हो रहा था, तो उसी में कहे रूम मालिक आप लेकिन हाथ नहीं आए। अच्छा। तो फिर बोले हम अंकल क्या हाथ नहीं आए, हम समझे नहीं। तो फिर रूम मालिक ने बताया कि आपके क्लासरूम में तो लड़की भेजा गया था लेकिन आप हाथ नहीं आए। फिर बात करने लगे, शादी हो गया, नहीं हुआ, शादी कर लीजिए, फलना चिलना ढेकना जो होता है। यानी कि आपको ट्रैप करने की कोशिश हुई जी थी? हाँ, ये 2018-19 की बात हम बता रहे हैं। 18 और 2000 संभवतः 19 की बात है ये, 2019। अच्छा। और 2019 में ही फैजल खान अपने ऑफिस से हॉस्टल के छात्रों को हॉकी स्टिक, रड दे करके भेजा था हमारे ऑफिस में, और ऑफिस में तोड़ फोड़ और मारपीट किया गया था। उस टाइम में उसका सीसीटीवी फुटेज भी था, और वो सीसीटीवी फुटेज कदमकुआं थाना में दिया भी गया था, और उसको लेकर के फैजल खान के ऊपर केस भी हुआ है। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं? कुछ नहीं। अरे जिसका राजनीतिक आका है उसको क्या हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आया। देखिए, समय हमने मांगा था लेकिन उन्होंने समय दिया नहीं। अभी भी प्रयास जारी है समय लेने का। मुख्यमंत्री के पास बहुत सारा काम होता है, पूरे बिहार को देखना होता है, दिल्ली जाना है, बहुत तरह का चीज है, कार्यक्रम है, समय नहीं मिला है। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं मिलने का। ठीक है, लेकिन कुछ और आरोप हैं जो झटपट हम लोग लेंगे। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और उस वायरल होते वीडियो में आप कह रहे हैं कि आपके धर्म में तो ऐसा है कि भाई कब जान बन जाए ये पता ही नहीं चलता है। इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या किसी धर्म को ऐसे टारगेट करना जायज है सर? देखिए, हर धर्म का सम्मान है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस्लाम धर्म में भाई बहन में शादी होता है? सिर्फ एक माँ का दूध पिया हुआ नहीं होना चाहिए हमको, मतलब ऐसा ही है जो हमको जानकारी है। भाई बहन में शादी होता है ना, होता है या नहीं होता है? ठीक है, लेकिन क्या एक शिक्षक को इस तरह की बातें बोलना जायज लगता है? क्योंकि जब आपका वो वीडियो वायरल हुआ तो लोग बजाबता कमेंट करने लगे, आपने भी देखा होगा, आपसे छुपा हुआ नहीं होगा वो सब। हम नहीं देखे हैं, मतलब हम बोले हैं, नो डाउट हम बोले हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? बस बचपन से, ठीक है, बचपन से मतलब मुस्लिम फैमिली है, ठीक है, 2 भाई है, ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ है, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी, हम वहां रहते थे, ठीक है, हमारे आसपास हुआ है ऐसा। 2 सगा भाई हैं, 2 सगा भाई है, दोनों का अपना बाल बच्चा है, और हम वहां पर लंबे समय तक रहे हैं। तो एक
हमने देखा कि मतलब दो सगा भाई है, दोनों का अपना बेटा बेटी है। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक तो स्वाभाविक सी बात है, भाई भाई हम देखे कहते हुए, और फिर कुछ दिन के बाद देखे, कुछ वर्षों के बाद, कुछ दिन नहीं कुछ वर्षों के बाद हमने देखा कि एक भाई का बेटी और दूसरे भाई का बेटा, दोनों का शादी हुआ। तो पहले भाई था, अब जान हो गया। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कुछ लोग काफी हैरान थे, साफ साफ कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि रोशन सर बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि खान सर वर्सेस रोशन आनंद की जो लड़ाई है, जो राइवलरी है, वो वहीं तक सीमित रखी जाए, इसको धर्म के रूप में बांटा नहीं जाए। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, हम भी देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, आपके बच्चे सब, लेकिन बिल्कुल जो सच है वो सच है। और हम तो ऐसा भी नहीं है कि हमको अपने नाम से नफरत है, बिल्कुल हमको अपने धर्म से नफरत है, हमको अपने जिस राज्य में हमारा जन्म हुआ है हमको उस राज्य से नफरत है, हमको तो नहीं है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमको अपने आप पे प्राउड है। और जो सच है हमने वही बोला है, जो सच है वही बोला है। लेकिन हाँ। एक और चीज़ है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि आप जेल से बाहर आए और खुद को सनातनी बताने लगे। एक बात बताइए आप हमको, आप लड़की हैं, हाँ, आप कहिएगा, आप कभी भी कहिएगा, कभी भी आप कभी भी कह सकते हैं ना, आप सुबह शाम दोपहर 4 बरस के बाद, 2 बरस के बाद, आप कभी भी कहिएगा ना कि हाँ हम लड़की हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सनातनी हिंदू हैं, हम कह रहे हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, हम जेल से बाहर आए, जेल के अंदर जाएं, हम कभी भी सुबह शाम दोपहर 2025, 2026, 2035, 2014, हमको जब मन करेगा तब हम बोल सकते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं से गाइडेड हो रहे हैं आप। एकदम नहीं, क्या बात करते हैं। देखिए, हम बहुत स्वार्थी हैं, पहले भी बोले अभी भी बोल रहे हैं। हम क्या गाइडेड होंगे? एक बात बताइए, इशारा जिस और है, विशेष टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे साथ कुछ होता ही नहीं। जैसे उनका राजनीतिक आका है, बड़ा से बड़ा अपराध किया, बचा लिया उसको, तो आज आपको भी कोई बचा लेता, हमको भी कोई बचा लेता, मेरे साथ भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम एज ए शिक्षक छात्रों को भी कहते हैं, विचारों से स्वतंत्र रहिए, विचार स्वतंत्र होना चाहिए। और किसी का झंडा मत उठाइए, कोई अपना नहीं है। दुख के घड़ी में छाया भी साथ छोड़ देता है, बिल्कुल। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। दुख की घड़ी में आपके अलावा आपका कोई नहीं है, इसी वजह से अपने आप को मजबूत बनाइए। तो इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। किस किस ने फोन किया आपको जब आपके साथ इतना कुछ हुआ? तो फोन किस किस का है? क्योंकि हमने देखा था कि आपके घर पर नेताओं का आना लगा हुआ था। उसके बाद किसी ने याद किया रोशन आनंद सर को? किसी ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ? हमको तो फोन, हम तो किसी से बात नहीं किए हैं, हमको तो नहीं लगता हम किसी से बात किए हैं। किसी ने आपको किया फोन? क्योंकि हमने देखा था कि नेता लगातार आ रहे थे, लेकिन उसके बाद किसी ने फोन किया, हालचाल जाना आपका? हाँ, एक से बात हुआ है, जी हाँ। इनसे बात हुआ है, बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक नीरज कुमार बबलू जी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने हमारा हाल चाल जाना जाना कैसे हो,
फिक्र मत करो, हम हम भी हैं तुम्हारा तुम्हारे भाई साथ। हैं। मतलब उन्होंने जो है, मतलब हालचाल राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने, वो हमारे क्षेत्र के भी हैं और हमारे अंकल के मित्र हैं, तो उन्होंने राजनीति से ऊपर उठ करके, हमारे अंकल भी साथ में थे, तो अंकल से भी बात हुआ और उनसे भी बात हुआ। उनसे भी बात हुआ है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चीज़ें हुई, जिस तरह से टैग लाइन चलाने लगे लोग, जिस तरह से चीज़ें होने लगी, खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर, जिस तरह से चीज़ें खराब हुई, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा हो गया, शिक्षकों पर एक सवाल खड़ा हो गया। नो डाउट, अगर फैजल खान झूठ नहीं बोलता, कुछ नहीं होता। कोर्ट में भी ये बात आया है, कोर्ट तक में ये बात आया है कि कोचिंग में गोलीबारी। देखिए था क्या कि वो फैजल खान जो जगह जगह जाकर बम 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 बम, वो घिसा पीटा हो गया, उस पर 5-7 बरस खेला, करोड़ों कमाया, संपत्ति बनाया, तब नया उसको मुद्दा चाहिए था। देखिए हुआ क्या था कि 31 तारीख को जो है सम्मान समारोह किया, वो जो है मीडिया में आ नहीं पाया, और मीडिया का भूखा है, उसको मतलब कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, मतलब मीडिया में हमेशा बना रहे। वो अब इस गोलीकांड पर जो है 5-10 साल खेलता। जैसे बम की बात है, केबीसी में जाकर के, कपिल शर्मा शो में जाकर के, और पता नहीं कहां कहां जाकर के बम फेंका, मेरे पैर के नीचे बम फट गया, पैर के नीचे बम फट गया, आपको कुछ नहीं हुआ, और आपके पैर के नीचे बम फटा था जी। हम भी उसी कैंपस में थे उस टाइम में, मेरे क्लासरूम के जस्ट आगे एक स्कूटी लगा हुआ था, बम वो स्कूटी के सामने फटा था। सच ये है, कैंपस में जाकर के पूछ लीजिएगा आप। वो तो ऊपर में 4था मंजिल पर जो है क्लास ले रहा था, तो बम उसके पैर के नीचे कैसे फटा? वो भी तो झूठे है। बम फट जाए और कुछ हो नहीं, कुछ अनहोनी ना हो, मुमकिन नहीं है। आप बताइए हमको, सुतली बम था क्या? वो भी एक प्रोपगेंडा था। उस प्रोपगेंडा को भंजाया फैजल खान ने। वहां पर तो लोग बोलने वाले नहीं थे, लेकिन यहां पर भी 4 तारीख तक जब तक वो वीडियो नहीं आ गया कि गोली तो फैजल खान अपने गार्ड से फायरिंग करवा रहा है, तब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब कोई हमको विलन मान रहा था। सच यही है। लेकिन जब इस बार सच सामने आया, ठीक है आप गलती किए, उस बार बोलने वाला कोई नहीं था। इस बार भी वो बचना चाहता था, लेकिन वीडियो के सामने आने की वजह से एक्सपोज हो गया। अब वो कहीं ये बात कहेगा कि मेरे कोचिंग पे गोली चल गया, बल्कि उसको ये कहना होगा कि हमने गोली चलवाया। पॉडकास्ट कितना वन साइडेड है। 2 जून की घटना उस गोली कांड के वजह से हुई है। पूरे पॉडकास्ट में गोली कांड को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तो क्या ये गोलीबारी की घटना कोचिंग संस्थान में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। शिक्षा जगत पर पड़ रहा है प्रभाव इन सब चीजों का। हाँ, नो डाउट पड़ा है। बिहार की छवि बर्बाद हो रही है। एकदम पड़ा है। बिहार का छवि पहले से शिक्षा में बर्बाद था। बच्चे डर रहे हैं बिहार आने से अब। नो डाउट, उस कैंपस में जाने से बच्चे डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं सर। और फैजल खान क्या किया है जानते हैं? फैजल खान 75,000 का भी कोर्स बेचता है।
फैजल खान 25,000 का भी कोर्स बेचता है, लेकिन हर जगह फैजल खान बोला है कम फी में पढ़ाते हैं, 200 में पढ़ाते हैं, इसलिए बम चला बम चला बम चला। 200 रुपया को भंजाया है ही, जबकि सच्चाई कुछ और है, लोग अब जान चुके हैं। उसी प्रकार गोली खान को यह भंजाता। और फैजल खान बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो बर्बाद हुआ है, और इस बार बीपीएससी में बिहारी उम्मीदवारों का रिजल्ट कम आया है, उसका जिम्मेवार फैजल खान है। कहिए कैसे जिम्मेवार फैजल खान है, हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल जी। एक तो जो 70वीं बीपीएससी है विवादित रहा है, याद है, बिल्कुल याद है। वो प्रोटेस्ट आपको भी याद होगा, आंदोलन, उस प्रोटेस्ट जी, में आप भी आए थे। उसमें भी केस हुआ है, उसमें हाँ, भी हाँ, मेरे ऊपर हाँ, केस जी, हुआ है। जी जी मालूम है। हाँ ठीक है। उस आंदोलन को खराब कौन किया है? किसने किया? फैजल खान किया है। और ये कैसे? फैजल खान की वजह से वो आंदोलन समाप्त हुआ है। नहीं, मामला कोर्ट चला गया था, आपको भी और याद हाँ होगा। ठीक है, नहीं फैजल खान की वजह से वो आंदोलन खत्म हुआ है। और दूसरी बात, ठीक है, मामला कोर्ट में गया, फैजल खान ने कहा हमारे पास सबूत है। क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है? ऑन रिकॉर्ड है। दो बात आप जान लीजिए, वीडियो है हर जगह। फैजल खान ने कहा 1,000 करोड़ ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, फलना की पत्नी के अकाउंट से फलना में गया। क्यों नहीं दिया प्रूफ? और बोल रहा था कि हम ही जो है उजागर किए कि जो है 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, हमारे पास सबूत है। कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया फैजल खान? और फैजल खान आंदोलन को लंबा खींचा। बिहारी जो होता है बड़ी इमोशनल होता है, आंदोलन को लंबा खींचा, जिस वजह से बिहारी बच्चों के मन में डेली ये सवाल उठता था, पीटी कैंसिल हो जाएगा, फिर से पीटी होगा, पीटी पढ़े कि नहीं पढ़े, पीटी पढ़े कि मेंस पढ़े। तो बिहारी बच्चा उहापोह में रह गया, बिल्कुल। ना वो पीटी पढ़ा ना मेंस पढ़ा, और फिर मेंस हो गया। बेहतर परफॉर्मेंस बिहारी बच्चा नहीं दे पाया। फाइनल रिजल्ट में बिहारियों की संख्या कम है, इसका जिम्मेवार फैजल खान है। फैजल खान, अरे यार, फैजल खान को खान सर जो छात्र बनाए हैं ना, उन छात्रों का भी ये नहीं हुआ, ये किसी का नहीं हो सकता है। अरे एक मृत व्यक्ति का नहीं हुआ जो इस दुनिया में नहीं है। तो वो किसका होगा? वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। आप विश्वास मानिए, यही सत्य है। सर एक सवाल पूछेंगे, काफी कठिन सवाल है, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सोचकर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, लेकिन सोचकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं, शिक्षकों से हमारी बातचीत हुई, सब यही चाहते हैं कि ये कटुता खत्म हो जाए। तो क्या कभी भी हम लोग वो दिन देखेंगे जब ये कटुता खत्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे को गले लगा लीजिएगा? थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा सोच कर इसका जवाब रुकने दीजिएगा। की तो कोई बात ही नहीं है। सवाल सवाल होता है, सवाल कठिन या आसान क्या होता है? सवाल सवाल होता है। कभी वो अच्छा दिन, क्वेश्चन है, कभी आपका वो दिन देखेंगे बहुत हम अच्छा लोग। क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दे रहे हैं, सुनिए अब। फैजल खान गोली चलवाया, ठीक है। फैजल खान पहले पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि फैजल खान पहले मीडिया को बुलाया, मीडिया में बाइट दिया, उसके बाद पुलिस आया। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने फैजल खान को कहा, फैजल खान के सामने प्रशासन ने प्रस्ताव रखा, देखिए कोचिंग की बात है, गोलीबारी की बात आप कर रहे हैं, इससे शिक्षा पर असर पड़ेगा, आप दोनों आदमी आपस में समझौता कर लीजिए।
लेकिन फैजल खान क्या बोला पता है? क्या बोला? बोला नहीं, हम कदापि समझौता नहीं करेंगे। जबकि उसको पता था, उसको यह लगा था कि हमारा तो राजनीतिक रसूख इतना है, हमारे ऊपर तो केस होगा ही नहीं, और पूरा सेटिंग भी कर लिया था। लेकिन हम उन स्टूडेंट का धन्यवाद देंगे जो इस वीडियो को वायरल किया कि गोली फैजल खान ने अपने गार्ड से कहकर चलवाया। उस विद्यार्थी को हम विशेष धन्यवाद देंगे, वहां के आसपास की साहसी महिलाओं को हम विशेष धन्यवाद देंगे। उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो अब इसके बाद उसने 12 जून को अपने वकील को नहीं भेजकर हमको और लंबा दिन जेल में सराहने का प्रयास किया। 15 जून को भी यह प्रयास किया कि हम जेल से बाहर ना आए, हम अपने भाई का अंतिम दर्शन तक ना कर सके। उसने हमारा भाई छीन लिया, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। आज रोशन आनंद का परिवार बर्बाद हो चुका है। रोशन आनंद की मां सोती नहीं है अच्छी से। रोशन आनंद के पिताजी आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं कभी भी। तो कैसे समझौता होगा? और हम समझौता कर लेंगे, हम समझौता करने के लिए एकदम तैयार हैं। और फैजल खान की जो मानसिकता है, बिहार के बच्चों को सिर्फ हम ही लूटे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हम एकाधिकार कर ले, हम उसमें भी उसका सहयोग करेंगे। समझौता कर लीजिएगा? हाँ, लेकिन मेरा शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मेरा शर्त है, मेरा भाई फैजल खान लौटा दे। मेरा भाई फैजल खान लौटा दे, हम समझौता भी कर लेंगे, हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे। कर लीजिएगा आप अपना एकाधिकार। आप विश्वास मानिए कि अगर हमको पहले भी आगाह होता कि हमारे टीचिंग कैरियर हमारे भाई को छीन लेगा, हम इस कैरियर में नहीं आते, कदापि नहीं आते। हम समझ रहे हैं सर, ये सवाल पूछने का सही समय तो नहीं है, लेकिन एक डांस खान सर का वायरल हो रहा है, वो देखा है आपने? जी हाँ, देखिए इसके दोहरा चरित्र को देखिए। यहां पर भी इसका दोहरा चरित्र दिख रहा है। बताइए, 20 जुलाई का वो डांस है, 20 जुलाई का ही वो डांस है। 20 जुलाई का डांस है? 20 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026, अभी 2 दिन पहले का बात है। 20 जुलाई 2026, जून नहीं, 20 जुलाई 2026। 20 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था। उस प्रोटेस्ट को लेकर के जो है दर्ज हो चुका है। हाँ बिल्कुल। वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था वो प्रोटेस्ट? वो प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक हाँ को लेकर हो रहा था। नीट पेपर लीक को लेकर के हो रहा था वो प्रोटेस्ट। जिस वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से 20 से अधिक विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। उसी को लेकर वो प्रोटेस्ट हो रहा था। और 20 जुलाई का दिन ऐतिहासिक दिन था।
और उस दिन फैजल खान नीट रिजल्ट को लेकर सेलिब्रेशन कर रहा था। इसके पीछे उनका बिजनेस है, बिजनेस। इसके पीछे भी? जी हाँ। इस डांस के पीछे जी भी? हाँ, जी हाँ। उसको पता है वो बहुत नीच, घटिया और पतित इंसान है। आप नहीं जानते हैं उसको, हम जान रहे हैं। 2017 में हम कैंपस में आए, 2017 से हम उसको जान रहे हैं, 2026 से 9 साल से हम उसको जान रहे हैं। और उसको करीब से जानने वाला लोग उसको नीच, पतित, घटिया कहता है। उसको पता था, उसको ये बात पता था कि आज 20 जुलाई है, जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। हम कुछ ऐसा करें कि हम फिर मीडिया में बन जाए। इसके भी पीछे उसका बिजनेस माइंड काम कर रहा था। मतलब पैसा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरे आप कहते हैं हम छात्रों का मसीहा हैं। अरे छात्र के मसीहा हैं, दिल्ली में जाकर के पॉडकास्ट किए तो जंतर मंतर चल ना जाते? काहे नहीं गई जंतर मंतर? जहां पर पॉडकास्ट किए वहां से चंद किलोमीटर दूर पर जंतर मंतर है, क्यों नहीं गए? दूसरे को सलाह देते हैं कि जब पॉडकास्ट में थे तो नेपाल जाना चाहिए, आप पॉडकास्ट में थे, जंतर मंतर क्यों नहीं गए? उसके बिजनेस का तरीका ही अलग है। गाली खाएंगे लेकिन बिजनेस करेंगे। पैसा दीजिए ना, गाली खाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके भी जरिए वो बिजनेस किया है, बिजनेस। सच यही है। और कितने बच्चे थे वो भी बताइए। उसमें से फर्जी कितने थे, कितना को खरीद के लाए थे वो भी बताइए। फर्जी वाले भी थे। आ रहा है वीडियो बहुत जल्दी, आपका? जो बना भी नहीं है। मेरा नहीं, विपिन सर का आ रहा है। अच्छा। जो बना भी नहीं है उसको भी जो है, मतलब क्या होता है वो, अरे डॉक्टर सब जो अच्छा, आला रखता है, हाँ, आला। हाँ। और क्या वो, मतलब उजला जो, हाँ, डॉक्टर जो रखता है, डॉक्टर जो कपड़ा पहनता है, हाँ जी। हाँ, और आला, उसको भी ला करके मंच पे दिखा रहा है। बताइए, आ रहा है, विपिन सर ला रहे हैं। और बताइए, आपने ही कहा है विपिन सर को इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए? हम काहे के लिए कहेंगे? जब विपिन सर फर्जी आरओ का वीडियो बनाए थे, हम तो जेल में बंद थे। हाँ, बिल्कुल। हम काहे कहेंगे विपिन सर को? विपिन सर जो विपिन सर तो दोस्त थे खान सर के। विपिन सर, उन्होंने इन्हें मुखिया बनाया। एक बात बताइए, तब तो ये वही ना बात हुई कि ज्ञानेश्वर जी ने आपको पत्रकार बना दिया। आप उन्हीं की वजह से पत्रकार बने हैं, या आप अपने टैलेंट पे पत्रकार बने हैं? आप अपने टैलेंट की बदौलत पत्रकार बने हैं। और टैलेंट होता है। देखिए, एक चीज बताइए, मान लिया जाए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। नहीं, आप स्टूडेंट ना है। मान लिया जाए कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आप पूरे 2 बरस तैयारी किए। एग्जाम से 2 दिन पहले आप हमसे मिल लिए और हम आपको बोले कि पॉजिटिव रहना है, कूल रहना है, एग्जाम हॉल में अच्छे से परीक्षा देना है, और आपका रिजल्ट हो गया। तो आपका रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में आपका मेहनत है या सिर्फ हमने जो भरोसा दिया, हमने जो आत्मविश्वास दिया, सिर्फ वो आत्मविश्वास है? दोनों है। बात सीधी है, आपका मेहनत है। दोनों नहीं है, बात सीधी है, आपका मेहनत है। विपिन सर ने जो समाज को दिया है, इस वजह से वो मुखिया बने हैं। एक बात बताइए आप हमको, आप कह रहे हैं दोनों है, एक बात आप हमको बताइए, आज के डेट में पत्नी
पति के कहने पर मतदान करता है? नहीं करती है, नहीं करती है। नहीं करती है। अगर पत्नी को 10,000 मिल गया, हाँ 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 आप समझ रहे हैं? हाँ, जब हाँ, हाँ, पति पत्नी से गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है इस दुनिया में? आप हमको ये बात बताइए। नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के कहने पर कोई मतदान कर देगा, वो भी फैजल खान टीनेजर को पढ़ाता है, नहीं मतदान करेगा। फैजल खान की वजह से उसको कुछ न मत मिला होगा, एक भी मत नहीं मिला होगा, हम आपको वादा कर रहे हैं। लेकिन दोस्ती खत्म हो हमारा भी राजनीतिक परिवार है। आपका भी? जी हाँ, हमारा राजनीतिक परिवार, हमारा भाई इस बार जो है हाँ, चुनाव लड़ने वाला था जिला परिषद बताया का। बताया गाँव जी हाँ। वालों ने। जी हमारे परदादा 21 बरस मुखिया रहे हैं, हमारी चाची जो है मुखिया रही है हाल फिलहाल में। ठीक है ना, हमारा राजनीतिक परिवार है। हमारे जो सांसद है दिनेश चंद्र यादव जी पारिवारिक लोग हैं, पप्पू यादव जी पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक संबंध है, मतलब राजनीतिक परिवार है मेरा। अरे यहाँ पर भाई भाई को तो मतदान करवे नहीं करता है। हम लोग तो राजनीति को जीरो स्तर से समझते हैं। और उसके कहने पर कोई मत, एगो ने मतदान मिला होगा, झूठा भीड़ था वो। सच यही है, विपिन जी ने जो समाज को दिया है उस वजह से विपिन जी जीते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपकी वजह से, जिस तरह से वो प्रमुख होकर, मुखर होकर लगातार बोल रहे थे, इस वजह से दोनों के बीच खटास आ गई, दोस्ती खत्म हो गई? दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे वजह से नहीं, हत्यारा फैजल खान की वजह से, झूठा फैजल खान की वजह से। झूठ और सच की वजह से, धर्म और अधर्म की वजह से, हमारे वजह से नहीं। झूठ और सच की वजह से। देखिए, आपने लाठीचार्ज का जिक्र किया, आपने जंतर मंतर का जिक्र किया, पटना पे थोड़ा आ जाते हैं। आपने देखा ना कि यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिली। पुलिस ने जिस तरह से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, आपने वो वीडियो देखा, दिल दुखा आपका? बच्चों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुई है। देखिए, ये जो बच्चे हैं आप ही के बच्चे हैं, सरकार के बच्चे हैं, आप गार्जियन हैं। सरकार मतलब आप गार्जियन हैं। बिल्कुल। जो पुलिस वाले लाठी मार रहे थे उसमें उनके भी बच्चे होंगे। ये तो नहीं ही होना चाहिए। हर किसी को अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है भारत में। है, जी। और भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जो आज हुआ है वो सही नहीं हुआ है। सरकार को, प्रशासन को छात्रों की बात सुननी चाहिए। प्रशासन को छात्रों की बात सुनकर ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। और सरकार को भी जो है छात्रों की बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि लेकिन उनकी मांगे जानते हैं आप? उनकी मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उनकी मांगे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, उनकी मांगे हैं कि पीएम मोदी भी इस्तीफा दे दे। देखिए, जिम्मेवारी अब मान लिया जाए कि हमारे पास कोई विद्यार्थी पढ़ने आया, हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे ना या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है उसकी जिम्मेवारी ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए? तो जिम्मेवारी ली जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप कुछ भी, क्योंकि छात्रों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। हम ये चाहेंगे कि
सरकार को छात्रों से संवाद करना चाहिए, संवाद और करना संवाद जो होता है ना, हम्म, सॉल्यूशन निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल। संवाद जरूरी है, हम्म, और हर चीज का सॉल्यूशन संवाद से ही होता और है। हर प्रॉब्लम का संवाद, सलूशन होता जी, है। संवाद 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 करना चाहिए। संवाद करना चाहिए। देखिए, जब आपसे हमारी बातचीत हो रही है तब एक और चीज़ है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, और वो है बांकीपुर का उपचुनाव। आप भी कोचिंग चला रहे हैं, बांकीपुर वाले बच्चे भी यहाँ पर आ रहे होंगे। रोशन आनंद सर को क्या लग रहा है, देखिए, कौन जीतेगा बांकीपुर? इस पे तो अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, हम्म, क्योंकि हम तो स्वयं ही मतलब अपने मामला में घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और फिर अभी छात्रों का भी जंतर मंतर पे पटना में देख रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो उपचुनाव है, उपचुनाव पर बहुत ज़्यादा नज़र हमने नहीं दौड़ाया है कि अब किसका क्या है, नहीं, उतना जानकारी हमको नहीं है। चलिए, तो इस पर इस वजह से टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, हम भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, अब आगे आगे क्या सर, क्या सोचा है आपने? देखिए, क्योंकि आपसे बात करके इतना तो हमें लग गया कि हिम्मत आपने नहीं हारी है, और हिम्मत आप हारेंगे भी नहीं। और कहा भी जाता है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आगे क्या करेंगे सर आप? देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब हमें जेल भेजा जा रहा था, जब हमें पुलिस अरेस्ट किया और जेल भेजने तक जो हमने जितना भी मेरा दिमाग काम किया, बहुत तो ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ था नहीं। तो दो चीज़ मेरे दिमाग में आया कि हमको व्यक्तिगत स्तर पर बर्बाद करेगा, और दूसरा हमको बर्बाद करने से ज्ञान बिंदु कोचिंग बर्बाद होगा। जब हमको जेल ले जाया जा रहा था तो ये स्टेटमेंट हमने दिया भी था, और वो सच भी साबित हुआ। हमको तो बर्बाद कर ही दिया, अब ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश रचा जा रहा है। तो उस साजिश को तो हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ज्ञान बिंदु सच के बुनियाद पर खड़ा हुआ है, और उसका सपना ही यही था कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना है। तो एक काम हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हम ज्ञान बिंदु को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ज्ञान बिंदु बर्बाद हो जाएगा तो प्रिंस के आत्मा को एक जो विशुद्ध श्रद्धांजलि होता है ना, वो श्रद्धांजलि उसको नहीं मिल पाएगा। तो ज्ञान बिंदु को बचाने के लिए हम काम करेंगे। प्रिंस जो गरीब असहाय को मदद करता था, हेल्थ सेक्टर में काम करता था, शिक्षा में काम करता था, उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अध्ययन अध्यापन का काम करते रहेंगे और अपना जीवन और अपना शौक को छोड़कर प्रिंस के जीवन को जिएंगे। यानी कि हिम्मत नहीं हारेंगे, प्रिंस के जीवन को जिएंगे और प्रिंस के सपनों को पूरा करेंगे। सुना आपने क्या कुछ कहा है रोशन आनंद सर ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। इन्होंने बहुत सारी अंदर की बातें बताई हैं, भावुक कर देने वाली बातें बताई हैं और बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत हुई है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।